दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर यानी अस्थाई खाता संख्या आज हर किसी के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे काम पैन के बिना नहीं होते हैं। हम में से कई सारे लोगों ने पैन बना लिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पैन बनाया नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि पैन बनाना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एकदम कठिन नहीं है, एकदम आसान है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप घर बैठे ही बिना कोई पेपर जमा किए, बिना कोई पैसे दिए आधार हासिल कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। वैसे तो फरवरी 2020 से इनकम टैक्स अपनी वेबसाइट के जरिए इस सुविधा दे रहा है, इसका सुविधा दे रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने औपचारिक तौर पर आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से तत्काल पैन आवंटन सुविधा की शुरुआत कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी शुरुआत की है। तत्काल पैन के लिए प्रक्रिया काफ़ी सरल है। इसके लिए आपको आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। ई फाइलिंग वेबसाइट है www.incometaxindia-efiling.gov.in। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लिक ऑन इंस्टेंट पैन थ्रू आधार का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा एक और विकल्प वहाँ पर रहता है, वो है चेक स्टेटस डाउनलोड पैन। तो अगर आपने आधार नंबर डाल दिया है वहाँ पर तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर पैन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, आपने आधार डाल दिया, आधार नंबर वहाँ पर। जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे वेबसाइट में डालना होगा। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, 15 अंकों वाली एक पावती संख्या प्राप्त होती है, वनी रसीद। यदि आवश्यकता पड़े तो आवेदक किसी भी समय अपने आधार नंबर के जरिए अपने अनुरोध की स्थिति को जांच कर सकता है। चलिए, आपने आधार डाला, आपको OTP आया, OTP आपने डाला, OTP डालने के बाद आपके पास 15 अंकों वाली पावती संख्या मिल गई है। तो इस तरह से आपका आवंटन सफलतापूर्वक हो गया है। तो आवंटन सफलतापूर्वक हो जाने पर आवेदक अपना ई पैन को डाउनलोड कर सकते हैं। ई पैन को आवेदक के ईमेल पते पर भी भेजा जाता है, बशर्ते कि वह आधार के साथ पंजीकृत हो। तो दोस्तों, यह है प्रक्रिया। वैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं आसानी से कि किस तरह से आप घर बैठे ही अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर सिर्फ आधार नंबर डाल करके पैन पा सकते हैं, और तुरंत का तुरंत ही। देखिए, फाइलिंग होम पेज पर जाना होगा, उसके बाद पैन रिक्वेस्ट पेज आएगा, उसके बाद आधार डिटेल्स भरना है, उसके बाद आधार OTP आएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा आपके पास। उसके बाद पैन रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए और ई-केवाईसी डिटेल्स में आपको क्या क्या भरना है वो भी जान लीजिए। जब भी आप डिटेल्स भरेंगे तो उसमें आपका अपना नाम भरना होगा, OTP भरना होगा, ठीक है ना। अब फोटो डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, इसके अलावा जेंडर डालना है, उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है, जो कि आधार नंबर पर, जो कि आपके जो आधार है उस पर जो एड्रेस डाला है वो एड्रेस डालना होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर डालना है जो कि आधार के साथ रजिस्टर्ड हो। इसके बाद अगर ईमेल है और ईमेल आधार के साथ रजिस्टर्ड है तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इतना सब कुछ करने के बाद आपका पैन बन जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर ईमेल आधार के साथ रजिस्टर्ड है तो उस ईमेल पर चला जाएगा। तो इस तरह से आधार के जरिए तुरंत पैन कार्ड हासिल करना बहुत ही आसान है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक पैन नहीं बनाया है वो बनवा लें, क्योंकि बहुत सारा काम इसके बिना नहीं हो पाता है। तो सरकार ने इसकी सुविधा दी है घर बैठे हासिल करने के लिए, बिना पैसे दिए ही। तो इसमें देर मत कीजिए, तुरंत का तुरंत जाइए, कंप्यूटर खोलिए और जो वेबसाइट है इनकम टैक्स ई-फाइलिंग, उसको ओपन कीजिए और जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसा वैसा कीजिए, तो आपका पैन हासिल हो जाएगा। तो आज इतना ही। नमस्कार।